हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डी कुमार क्लासेस। तो आज हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नए चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की शुरुआत करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है और इससे रिलेटेड कुछ टर्म को डिस्कस करेंगे। फिर आगे के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, theories of bonding in coordination compound, isomerism. Coordination compound as a whole is a very important chapter. Coordination compound बहुत ही important chapter होती है, चाहे 12th बोर्ड आपको देनी हो या जेई मेन देनी हो, जेई एडवांस देना हो, नीट देना हो, तो ये बहुत ही important chapter है। तो इसलिए coordination compound को आप लोग अच्छी तरह से स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज चलिए शुरू करते हैं coordination compound। तो आज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की लेक्चर फर्स्ट होगी। तो आज इंट्रोडक्शन होगा। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो व्हाट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है, इसे जानने से पहले ध्यान दें, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, inorganic chemistry, inorganic chemistry, compounds are divided into two category. First one is the simple salt. First one is the simple salt and second one is the addition or molecular compound. Second one is the addition or molecular compound. Addition or molecular compound. तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है, तो ध्यान दें, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कंपाउंड को टू कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज द सिंपल सॉल्ट एंड सेकेंड वन इज एडिशन और मोलिकुलर कंपाउंड। तो व्हाट इज द सिंपल सॉल्ट, ये सिंपल सॉल्ट क्या होती है। तो फर्स्ट वन दैट इज द सिंपल सॉल्ट। ये सिंपल सॉल्ट क्या है, तो सिंपल सॉल्ट इट इज फॉर्म बाय एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब एसिड और बेस आपस में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करती हैं तो फॉर्म होता है सिंपल सॉल्ट। तो सिंपल सॉल्ट फॉर्म बाय एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो सिंपल सॉल्ट फॉर्म होती है बाई एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड और बेस आपस में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करता है तो फॉर्म होती है क्या, तो सिंपल सॉल्ट। फॉर एग्जांपल, जैसे उदाहरण के तौर पर जैसे NaCl कैसे फॉर्म हुई है, तो NaOH और HCl आपस में रिएक्शन करा है तो NaCl फॉर्म हुई है। KCl कैसे फॉर्म हुई है कि जी KOH और HCl आपस में रिएक्शन करा, मतलब एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करा तो KCl प्लस H2 का मतलब KCl फॉर्म हुई है। तो ये क्या कहलाएगा, तो सिंपल सॉल्ट। NaCl, KCl, MgCl2 कैसे फॉर्म हुई है, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और HCl आपस में रिएक्शन करा है तो K2SO4 कैसे बना है, कहेंगे जी KOH और H2SO4 अगर आपस में रिएक्शन करा तो K2SO4। तो NaCl, KCl, MgCl2, K2SO4, Al2SO4 एल्युमिनियम सल्फेट, ये कैसे बना है, तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड के न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से। तो NaCl, KCl, MgCl2, K2SO4, Al2SO4 है ना। कहें KCN कैसे फॉर्म हुई है, तो KOH और HCl मतलब एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से। AgCN2 कैसे फॉर्म हुई है, तो कहिए सिल्वर हाइड्रोक्साइड और HCl के न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से। और बेसिकली FeCN2 कैसे फॉर्म हुई है, कहिए FeOH और HCl के न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से।
तो ये सारे क्या है, NH4 होल 2SO4, NH4 होल 2SO4, ये कैसे फॉर्म हुई है, कहेंगे जी NH4OH और H2SO4 के न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से। तो ये सारे क्या हैं, तो दीज आर द सिंपल सॉल्ट। तो ये सारे क्या हैं, तो सिंपल सॉल्ट। सिंपल सॉल्ट क्या होती है, तो जो फॉर्म होती है एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से। तो एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से जो सॉल्ट फॉर्म होती है दैट इज कॉल्ड सिंपल सॉल्ट। तीन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कंपाउंड को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। फर्स्ट वन इज द सिंपल सॉल्ट एंड सेकेंड वन इज द एडिशनल मॉलिक्यूलर कंपाउंड। सिंपल सॉल्ट फॉर्म होती है बाय एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। नाउ सेकेंड वन इज द एडिशनल मॉलिक्यूलर कंपाउंड। सेकेंड वन इज द एडिशन और मॉलिक्यूलर कंपाउंड। सेकेंड में एडिशन और मॉलिक्यूलर कंपाउंड। सेकेंड में एडिशन और मॉलिक्यूलर कंपाउंड। तो व्हाट इज एडिशन और मॉलिक्यूलर कंपाउंड, ये एडिशन कंपाउंड और मॉलिक्यूलर कंपाउंड क्या है, तो व्हेन 2 or more than 2 simple salt, when 2 or more than 2 simple salt chemically combine in fixed proportion, जब 2 या उससे ज्यादा सिंपल सॉल्ट केमिकली कंबाइन करता है फिक्स प्रोपोर्शन में, तो फॉर्म होती है एडिशन कंपाउंड और मॉलिक्यूलर कंपाउंड। तो एडिशन कंपाउंड और मॉलिक्यूलर कंपाउंड क्या है, तो व्हेन 2 or more, जब 2 या उससे ज्यादा सिंपल सॉल्ट, व्हेन 2 or more simple salt, व्हेन 2 or more simple salt केमिकली कंबाइन करता है, केमिकली कंबाइन इन फिक्स प्रोपोर्शन फॉर्म करता है एडिशन और मॉलिक्यूलर कंपाउंड, फॉर्म एडिशन और मॉलिक्यूलर कंपाउंड। तो जब 2 या उससे ज़्यादा सिंपल सॉल्ट केमिकली कंबाइन करता है फिक्स प्रोपोर्शन में, तो फॉर्म होती है एडिशन और मॉलिक्यूलर कंपाउंड। तो जब 2 या उससे ज़्यादा सिंपल सॉल्ट केमिकली कंबाइन करता है फिक्स प्रोपोर्शन में, तो फॉर्म होती है एडिशन और मॉलिक्यूलर कंपाउंड। तो इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कंपाउंड को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। फर्स्ट वन इज सिंपल सॉल्ट और सेकेंड वन इज एडिशनल मॉलिक्यूलर कंपाउंड। सिंपल सॉल्ट फॉर्म होता है एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से, और एडिशनल मॉलिक्यूलर कंपाउंड क्या हुई, तो जब 2 या उससे ज्यादा सिंपल सॉल्ट फिक्स प्रोपोर्शन मतलब एक डिफिनिट प्रोपोर्शन में यदि कंबाइन करता है, तो फॉर्म होती है एडिशनल मॉलिक्यूलर कंपाउंड। जब 2 या उससे ज्यादा सिंपल सॉल्ट केमिकली कंबाइन करता है इन फिक्स प्रोपोर्शन, तो फॉर्म होती है एडिशन और मॉलिक्यूलर कंपाउंड। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल के तौर पर एडिशन कंपाउंड और मॉलिक्यूलर कंपाउंड की एग्जाम्पल्स, जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यदि अगर ले लें हम लोग KCl MgCl2 6H2, इट इज द कॉर्नालाइट का नाम है कॉर्नालाइट। तो ये इसमें क्या है, तो पोटेशियम क्लोराइड मैग्नीशियम क्लोराइड केमिकली कंबाइन किया फिक्स प्रोपोर्शन, मतलब 1 मोल पोटेशियम क्लोराइड 1 मोल मैग्नीशियम क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ वाटर कंबाइन करा है, तो ये फॉर्म हुई है एक एडिशन कंपाउंड और मॉलिक्यूलर कंपाउंड। तो ये क्या हुई, तो एडिशन और मॉलिक्यूलर कंपाउंड। जब 2 या उससे ज़्यादा सिंपल सॉल्ट कंबाइन करता फिक्स प्रोपोर्शन में, तो फॉर्म होती है एडिशन और मॉलिक्यूलर कंपाउंड। और भी ले सकते हैं, जैसे अगर हम लोग ले लें पोटास एलम ले लेते हैं, जैसे K2SO4 Al2SO4 होल 3 24H2, ये क्या है, तो एक एडिशन कंपाउंड है। इट इज कॉल्ड पोटास एलम, ये कहलाता पोटास एलम। तो ये क्या है, तो एक एडिशन कंपाउंड है। उसी तरह से और भी ले सकते हैं, से मोहर सॉल्ट FeSO4 NH4 होल 2SO4 6H2। तो यहाँ पर क्या है, तो 2 सिंपल सॉल्ट, जैसे पोटेशियम सल्फेट और एल्युमिनियम सल्फेट, 2 सिंपल सॉल्ट केमिकली कंबाइन करा फिक्स प्रोपोर्शन, मतलब 1 मोल पोटेशियम सल्फेट और 1 मोल एल्युमिनियम सल्फेट आपस में कंबाइन करा, तो ये एक एडिशन कंपाउंड की फॉर्मेशन हुई। उस तरह से फेरस सल्फेट और अमोनियम सल्फेट ये फिक्स प्रोपोर्शन में कंबाइन करा, तो ये फॉर्म मोहर सॉल्ट, इट इज कॉल्ड मोहर सॉल्ट। तो ये क्या है, तो एक एडिशन कंपाउंड है। और भी ले सकते हैं,
जैसे अपन ले लें KAgCN2, ये KAgCN2, ये फॉर्म ये कैसे, तो ऑब्वियसली ये पोटेशियम साइनाइड, 1 मोल पोटेशियम साइनाइड, एक सिंपल सॉल्ट है, ये सिल्वर साइनाइड, 1 मोल सिल्वर साइनाइड, ये सिंपल सॉल्ट है, तो दोनों की फिक्स प्रोपोर्शन आपस में कंबाइन करिए तो ये फॉर्म हुआ KAgCN2। और भी ले सकते हैं K2ZnCN4, 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 ये कैसे फॉर्म हुई है, तो ऑब्वियसली आप कह सकते हैं कि ये 2 मोल पोटेशियम साइनाइड एंड 1 मोल जिंक साइनाइड, ये 2 सिंपल सॉल्ट है, तो ये 2 सिंपल सॉल्ट केमिकली कंबाइन करा फिक्स प्रोपोर्शन में, तो ये फॉर्म हुई क्या, तो एडिशन कंपाउंड। उसी तरह से आप ले सकते हैं K4FeCN6, K4FeCN6, ये कैसे फॉर्म हुई है, तो ये K4FeCN6 कैसे फॉर्म हुई है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर आप कह सकते हैं कि ये 4KCN, 4 मोल पोटेशियम साइनाइड प्लस 1 मोल फेरस साइनाइड केमिकली कंबाइन करा फिक्स प्रोपोर्शन में, तो फॉर्म हुई एडिशन कंपाउंड। तो ये क्या है, तो एडिशन कंपाउंड है। ये क्या है, तो एडिशन कंपाउंड। तो व्हाट इज एडिशन कंपाउंड? एडिशन कंपाउंड क्या है, तो जब 2 या उससे ज़्यादा सिंपल सॉल्ट केमिकली कंबाइन करता है फिक्स प्रोपोर्शन में, तो फॉर्म होती है एडिशन कंपाउंड। जब 2 या उससे ज़्यादा सिंपल सॉल्ट केमिकली कंबाइन करता है फिक्स प्रोपोर्शन में, तो फॉर्म होती है एडिशन कंपाउंड। तो इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कंपाउंड को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, सिंपल सॉल्ट और सेकेंड वन इज द एडिशन कंपाउंड। सिंपल सॉल्ट फॉर्म होती है बाय एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एडिशन और मोलिकुलर कंपाउंड जब 2 या उससे ज़्यादा सिंपल सॉल्ट केमिकली कंबाइन करता है फिक्स प्रोपोर्शन में, तो फॉर्म होती है एडिशन और मोलिकुलर कंपाउंड। इस एडिशन और मोलिकुलर कंपाउंड को फर्दर सब डिवाइड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर इन एक्वा सोल्यूशन। तो ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर इन एक्वा सोल्यूशन, एडिशन कंपाउंड या मोलिकुलर कंपाउंड और फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरी। फर्स्ट वन इज द डबल सॉल्ट and second one is the coordination compound. So on the basis of behavior in aqueous solution, addition compound या कि ये molecular compound is further divided into 2 category. तो on the basis of behavior in aqueous solution, addition compound को further मतलब पुनः 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। फर्स्ट वन इज द डबल सॉल्ट and second one is the coordination compound, तो एडिशन कंपाउंड को फर्दर 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जा रहा है। फर्स्ट वन इज द डबल सॉल्ट और सेकेंड वन इज द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो फर्स्ट वन दैट इज द डबल सॉल्ट। ये डबल सॉल्ट क्या है, तो वह एडिशन कंपाउंड जो वाटर में डिजॉल्व होने के बाद सारे सिंपल आयन में डिसोसिएट कर जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो डबल सॉल्ट। तो फर्स्ट वन दैट इज डबल सॉल्ट। ये डबल सॉल्ट क्या है, डबल सॉल्ट, व्हाट इज डबल सॉल्ट? डबल सॉल्ट क्या है, तो एडिशन कंपाउंड है। वह एडिशन कंपाउंड जो वाटर में डिजॉल्व होने के बाद सारे सिंपल आयन में डिसोसिएट कर जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, तो डबल सॉल्ट। तो ऑब्वियसली डबल सॉल्ट क्या है, तो एडिशन कंपाउंड वो एडिशन कंपाउंड which get dissociated into all simple ion in aqueous solution is called कहलाता क्या है, is called what, तो डबल सॉल्ट is called डबल सॉल्ट। तो ये डबल सॉल्ट क्या है, तो वह एडिशन कंपाउंड जो डिसोसिएट कर जाता है ऑल सिंपल आयन में इन एक्वस सोल्यूशन इज कॉल्ड डबल सॉल्ट। तो ऐसे एडिशन कंपाउंड, जैसे अगर इसे वाटर के अंदर डिजॉल्व कर दीजिए तो ये अपने सारे सिंपल आयन में टूट जाएगा, पोटेशियम आयन, सल्फेट आयन, एल्युमिनियम आयन। इसे अगर वाटर में डिजॉल्व कर दिए तो पोटेशियम आयन, क्लोराइड आयन, मैग्नीशियम आयन में डिसोसिएट कर जाएगा। अगर इसे वाटर में डिजॉल्व कर दीजिए तो ये फेरस आयन, सल्फेट आयन, अमोनियम आयन में डिसोसिएट कर जाएगा।
तो सारे सिंपल आयन में डिसोसिएट कर गया। जबकि इसे वाटर में डिजोल्व करेंगे तो ये पोटेशियम आयन अलग होगा, और जो ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाली स्पेसीज है वो अलग अलग, मतलब यहाँ पर सिल्वर आयन और साइनाइड आयन अलग अलग नहीं होगी। यहाँ पोटेशियम आयन अलग होगी लेकिन सिल्वर आयन और साइनाइड आयन अलग अलग नहीं होंगी। यहाँ पर पोटेशियम आयन अलग होंगी लेकिन जिंक आयन और साइनाइड आयन अलग अलग नहीं होंगी। यहाँ पोटेशियम आयन अलग होंगी लेकिन फेरस और साइनाइड आयन अलग अलग नहीं होगी। तो वह सिंपल वह एडिशन कंपाउंड जो डिसोसिएट कर जाता है सारे सिंपल आयन में इन एक्वा सॉल्यूशन इज कॉल्ड डबल सॉल्ट। वह एडिशन कंपाउंड जो डिसोसिएट कर जाता है और सिंपल आयन में इन एक्वा सॉल्यूशन इज कॉल्ड डबल सॉल्ट। लेकिन वह एडिशन कंपाउंड जो सारे सिंपल आयन में डिसोसिएट नहीं करता है बल्कि डिसोसिएट करता है सिंपल आयन और कॉम्प्लेक्स आयन में, कहलाता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो फॉर एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे डबल सॉल्ट के एग्जाम्पल क्या हो गए, तो आप कह सकते हैं कॉर्नल एड KCl MgCl2 6H2 इट इज द वाट। तो ये क्या है, तो ये डबल सॉल्ट है। ये कार्नालाइट है, ये क्या है, तो ये डबल सॉल्ट, इट इज द डबल सॉल्ट। ये डबल सॉल्ट है, ये क्या आपका, तो डबल सॉल्ट हो गई। ये डबल सॉल्ट है। ये कैसे, इसे वाटर में अगर डिजॉल्व करेंगे, इसे अगर वाटर में डिजॉल्व करेंगे ये KCl टूट जाएगा K प्लस और Cl माइनस, ऑब्वियसली MgCl2 टूट जाएगा किस में, तो Mg+2 में, और Cl माइनस मतलब 2Cl माइनस, मतलब यहाँ 3Cl माइनस हो गई। ये ऑब्वियसली वाटर, तो वाटर में डिजॉल्व करें तो वाटर मोलिक्यूल रहेगी। तो ये क्या है, ये सारे सिंपल आयन में डिसोसिएट कर गया। तो ये कार्नालाइट क्या है, तो एक डबल सॉल्ट हो गई। क्यों, क्योंकि ये सारे सिंपल आयन में डिसोसिएट कर रहा है। उस तरह से और भी ले सकते हैं आप, मोहर सॉल्ट ले लीजिए। मोहर सॉल्ट मतलब FeSO4 NH4 SO4 NH4 SO4 6H2 इट इज द मोहर सॉल्ट। तो मोहर सॉल्ट क्या है, तो मोहर सॉल्ट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ डबल सॉल्ट। ये भी ये क्या है, तो एक डबल सॉल्ट है। कि कैसे, तो इसे अगर वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो ये ऑब्वियसली ये फेरस आयन में टूट जाएगा Fe+2, ये सल्फेट आयन में टूट जाएगा मतलब SO4-2, ये अमोनियम आयन में टूट जाएगा NH4+, ऑब्वियसली ये 2 NH4 की होल 2 है, NH4 की होल 2 है तो 2 अमोनियम आयन, एक सल्फेट और यहाँ से मिलेगा, मतलब यहाँ पर कितनी हो गई, तो ये 2 सल्फेट, और वाटर के अंदर तो वाटर ही रहेगा। तो ये क्या है, ये भी एक एग्जाम्पल हो गई किसकी, तो डबल सॉल्ट की। ऑब्वियसली और भी ले सकते हैं, जैसे अगर आप ले ले पोटासियम दैट इज K2SO4 Al2SO4 होल 3 24H2 इट इज अ व्हाट, तो ये पोटासियम, इट इज अ व्हाट, तो पोटासियम, इट इज कॉल्ड पोटास एलम, इट इज अ पोटास एलम, ये पोटास एलम है। ऑब्वियसली इसे अगर वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये डिसोसिएट कर जाएगा किस में, ये पोटेशियम आयन में, K2 है मतलब 2 पोटेशियम आयन प्लस ये एक सल्फेट आयन हो गई। ऑब्वियसली Al के नीचे 2 है मतलब 2 एल्युमिनियम आयन हो गई। ऑब्वियसली SO4 की होल 3 है, SO4 की होल 3 है मतलब 3 सल्फेट आयन, तो 3 और एक 4 सल्फेट आयन। ये क्या हुआ, तो सारे सिंपल आयन में डिसोसिएट कर गया। ये क्या है, तो डबल सॉल्ट है। तो वह एडिशन कंपाउंड जो वाटर में डिजॉल्व होने के बाद सारे सिंपल आयन में डिसोसिएट कर जाता है उसे हम डबल सॉल्ट कहते हैं। ध्यान रखें, नोट अबाउट डबल सॉल्ट के बारे में ध्यान रखें कि जो डबल सॉल्ट होता है वो डिसोसिएट कर जाता है सारे सिंपल आयन में एक्वा सॉल्यूशन के अंदर और देता है टेस्ट ऑफ ऑल सिंपल आयन। मतलब हम लोग कहते हैं डबल सॉल्ट अगर पानी में घोल दीजिएगा तो अपने सारे सिंपल आयन में डिसोसिएट कर गया। तो ऑब्वियसली सारे आयन, किसी भी सॉल्यूशन के अंदर कौन कौन सी आयन है, किसी भी सॉल्यूशन के अंदर कौन कौन से आयन मौजूद है उसे टेस्ट करने के लिए रिएजेंट है। मतलब जिस रिएजेंट को टेस्ट करने के लिए इसे Cl- है, तो अगर किसी सॉल्यूशन में Cl- है तो आप कैसे पता करिए कि उसके अंदर Cl- है। तो अगर किसी सॉल्यूशन के अंदर Cl- है कि नहीं, अगर ये टेस्ट करना है, आपको जांचना है, इसे परखना है,
तो उसके अंदर सिल्वर नाइट्रेट की सोल्यूशन को डाल दीजिए। जैसे सिल्वर नाइट्रेट की सोल्यूशन को डाल देंगे तो ऑब्वियसली Ag प्लस और Cl माइनस कंबाइन करके सिल्वर क्लोराइड का व्हाइट प्रेसिपिटेट उजला अवक्षेप बना करके नीचे में सेट कर जाएगा, नीचे में बैठ जाएगा। तो मतलब समझ जाइए कि अगर किसी सोल्यूशन के अंदर सिल्वर नाइट्रेट डालने से अगर व्हाइट प्रेसिपिटेट मिल जा रहा है, उजला अवक्षेप मिल जा रहा है, मतलब उसके अंदर Cl माइनस है। तो हर आयन की टेस्ट करने के लिए रिएजेंट है। मतलब अगर किसी भी डबल सॉल्ट जो होता है वो सारे सिंपल आयन में डिसोसिएट कर जाता है। इसका मतलब हम लोग कहते हैं कि डबल सॉल्ट जो होता है लूज कर देता है अपनी आइडेंटिटी एक्वा सॉल्यूशन और देता है टेस्ट ऑफ ऑल सिंपल आयन। तो ध्यान रखें, जो डबल सॉल्ट होती है, डबल सॉल्ट लूज देयर आइडेंटिटी, वो अपनी आइडेंटिटी को, अपनी पहचान को, लूज देयर आइडेंटिटी इन एक्वा सॉल्यूशन, lose their identity in aqua solution, lose their identity in aqua solution, lose their identity in aqua solution and give और देता है give taste of और देता है give taste of all simple ion, give taste of all simple ion और देता है टेस्ट सारे सिंपल आयन की। तो ध्यान रखेंगे कि जो डबल सॉल्ट होता है लूज कर देता है अपनी आइडेंटिटी एक्वा सॉल्यूशन और देता है टेस्ट ऑल सिंपल आयन का। तो ऑब्वियसली डबल सॉल्ट लूज देयर आइडेंटिटी इन एक्वा सॉल्यूशन एंड गिव टेस्ट ऑफ ऑल सिंपल आयन। नाउ सेकेंड वन इज द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और दूसरा आपका है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सेकेंड वन इज द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है? तो एडिशन कंपाउंड, वो एडिशन कंपाउंड जो वाटर में डिजॉल्व होने के बाद सारे सिंपल आयन में डिसोसिएट नहीं करता है, बल्कि डिसोसिएट करता भी है तो सिंपल आयन और कॉम्प्लेक्स आयन, मतलब डिसोसिएट भी करता है तो सिंपल आयन एंड कॉम्प्लेक्स आयन में डिसोसिएट करेगा, नहीं भी डिसोसिएट कर सकता है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है? तो एडिशन कंपाउंड, वो एडिशन कंपाउंड ऑब्वियसली एडिशन कंपाउंड विच, वैसे एडिशन कंपाउंड जो विच डू नॉट get dissociated into all simple ion, सारे सिंपल आयन में डिसोसिएट नहीं करेगा, all simple ion but may dissociate, लेकिन डिसोसिएट कर सकता है बट may dissociate, लेकिन ये डिसोसिएट कर सकता है किस में? बट may ये डिसोसिएट into simple ion but may it the addition compound which do not get dissociate into all simple ion but may dissociate into simple ion and complex ion। simple ion complex ion में जब डिसोसिएट करे कहलाता है called coordination compound। तो coordination compound क्या है? तो coordination compound एडिशन कंपाउंड है, वह एडिशन कंपाउंड जो सारे सिंपल आयन में डिसोसिएट नहीं करेगा, वह एडिशन कंपाउंड जो सारे सिंपल आयन में डिसोसिएट नहीं करेगा लेकिन डिसोसिएट कर सकता है सिंपल आयन और कॉम्प्लेक्स आयन में, कहलाता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड डू नॉट गेट डिसोसिएट इनटू ऑल सिंपल आयन, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सारे सिंपल आयन में डिसोसिएट नहीं करता, अगर वो डिसोसिएट करेगा भी तो सिंपल आयन और कॉम्प्लेक्स आयन में, सिंपल आयन और कॉम्प्लेक्स आयन या कॉम्प्लेक्स आयन में डिसोसिएट करेगा, नहीं भी डिसोसिएट कर सकता है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है? एडिशन कंपाउंड है जो डिसोसिएट नहीं करेगा, मेनली सारा सिंपल आयन नहीं देगा आपको। मेन पॉइंट ये है इसके अंदर कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को वाटर में डिजॉल्व कर देंगे इन एक्वा सॉल्यूशन, ऑब्वियसली इन एक्वा सॉल्यूशन में अगर डिजॉल्व कर देंगे इन एक्वा सॉल्यूशन, इन एक्वा सॉल्यूशन, in aqua solution is called, कहलाता क्या है? तो इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। मतलब मेनली जो पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को अगर वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो सारे सिंपल आयन में डिसोसिएट नहीं करेगा, अगर ये डिसोसिएट कर गया तो सिंपल आयन कॉम्प्लेक्स आयन में करेगा या सिर्फ कॉम्प्लेक्स आयन में करेगा। कैसे, इसके कुछ एग्जांपल्स आपको मैं बताता हूँ, ठीक है? तो फॉर एग्जांपल के तौर पर जैसे हम लोग ले लेते हैं K4FeC6 ऑब्वियसली ये एक एडिशन कंपाउंड, अगर इसे वाटर के अंदर डिजॉल्व कर देंगे तो ये क्या होगा?
इट इज कॉल्ड स्क्वायर ब्रैकेट। ये स्क्वायर ब्रैकेट को कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इस स्क्वायर ब्रैकेट वाले जो स्पेसेज है वो अपने आप में टूट जाता है, मतलब k के नीचे 4 है, ये 4k प्लस में हो जाता है। ये स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर वाला जो है वो अपने आप में टूट जाता है, और स्क्वायर ब्रैकेट के जो अंदर वाली स्पेसेज है, जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाली स्पेसेज है वो अपने आप में डिसोसिएट नहीं करती है। जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर वाले स्पेसेज अपने आप में डिसोसिएट कर गई, जबकि जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाली स्पेसेज है वो अपने आप में डिसोसिएट नहीं करी। तो अगर K4 एफिशिएंसीज को वाट में डिजॉल्व करा तो ये ऑब्वियसली एक K प्लस, मतलब ये सिंपल आयन में डिसोस करा, लेकिन वह आयन जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, वह आयन जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वो अपने सिंपल फॉर्म में डिसोसिएट नहीं करा। मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड डिसोसिएट करता है सिंपल आयन, इट इज सिंपल आयन, ये आपका हो गया सिंपल आयन, और ये सिंपल आयन हो गया, ये आपका सिंपल आयन, और ये आपका क्या कहलाएगा, इट इज ऑफ कॉम्प्लेक्स, इट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स एनायन। इसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स एनायन, है ना। इसके अंदर तो कॉम्प्लेक्स एनायन कैसे फॉर्म है, तो बहुत सारे सिंपल आयन है। उसी तरह से यदि अगर अपन ले लें ये CuNH3 होल 4SO4, अगर ये इसे अगर वाटर के अंदर डिजॉल्व कर दीजिए तो ये डिसोसिएट करेगा किस में, तो ये CuNH3 ये 4, ये CuNH3 होल 4 ये +2 प्लस SO4 -2, तो ये क्या हो गया, इट इज अ सिंपल एनायन। ये आपका क्या है, ये आपका कहलाएगा सिंपल एनायन, इट इज अ सिंपल एनायन। ये क्या हो गया, तो सिंपल एनायन, ये क्या, तो सिंपल एनायन। और ये आपका क्या हो गया, इट इज अ कॉम्प्लेक्स कैटायन। ये आपका क्या है, ये कॉम्प्लेक्स कैटायन है, ये आपका कॉम्प्लेक्स कैटायन, इट इज द वर्ड, ये कॉम्प्लेक्स कैटायन है, ये आपका क्या है, तो कॉम्प्लेक्स कैटायन है। उस तरह से अगर हम लोग ले लें, उस तरह से अगर हम लोग लें वर्ड, तो ये उस तरह से अगर हम लोग ले लें ये CuNH3 होल 6 और ये CuCN होल 6, अगर इसे वाटर के अंदर डिजॉल्व करें तो इसके अंदर कौन सा कोबाल्ट आयन है, कोबाल्ट आयन है, साइनाइड आयन है। इसे अगर वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो ये स्क्वायर ब्रैकेट वाला जो भी अंदर में है, स्क्वायर ब्रैकेट के यहाँ पर जो भी अंदर में है वो अपने आप में टूटेगा नहीं, बल्कि ये क्या टूट जाएगा, तो CuNH3 हो प्लस ये टूट जाता CuNH3 सॉरी CuCN6 ये -3 में। मतलब ये क्या होगा, तो ये कॉम्प्लेक्स इसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स कैटायन, ये कॉम्प्लेक्स कैटायन, और ये क्या है, तो कॉम्प्लेक्स एनायन में टूटा। मतलब कि सिंपल आयन इसके अंदर कोबाल्ट आयन और साइनाइड आयन सिंपल आयन है, लेकिन ये अलग अलग नहीं हुआ, तो इसे हम कहेंगे क्या, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। उस तरह से अगर हम ले लें CuNH3 होल 3Cl3, अगर इसे वाटर के अंदर हम डिजॉल्व करें, अगर इसे हम वाटर के अंदर डिजॉल्व करें तो नो आयोनाइजेशन, कोई आयोनाइजेशन नहीं होती है, नो आयोनाइजेशन नहीं होती है। तो व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है, तो वह एडिशन कंपाउंड, ये सारे एडिशन कंपाउंड है, वह एडिशन कंपाउंड जो वाटर में डिजॉल्व होने के बाद सारे सिंपल आयन में डिसोसिएट नहीं कर, लेकिन वो डिसोसिएट कर जाता है किस में, डिसोसिएट कर सकता है सिंपल आयन और कॉम्प्लेक्स एनायन में, या कॉम्प्लेक्स कैटायन और सिंपल एनायन में, या डिसोसिएट कर सकता है कॉम्प्लेक्स कैटायन और कॉम्प्लेक्स एनायन में, या कोई आयोनाइजेशन नहीं हो सकती है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है, तो वह एडिशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है, तो वह एडिशन डिसोसिएट कर सकता है किस में, तो सिंपल आयन और कॉम्प्लेक्स आयन में। सिंपल आयन को मतलब सिंपल ये आपका कैटायन है, ये आपका सिंपल क्या है, तो कैटायन है, ये आपका सिंपल कैटायन है। कॉम्प्लेक्स एनायन में कॉम्प्लेक्स कैटायन, सिंपल एनायन में कॉम्प्लेक्स कैटायन, कॉम्प्लेक्स एनायन में या नो आयोनाइजेशन और किसी तरह की आयोनाइजेशन भी नहीं हो सकती है। तो इसमें ध्यान रखें नोट, तो इसमें क्या हुई, तो नोट इसमें ध्यान रखना है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को अगर हम वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो सारे सिंपल आयन में डिसोसिएट नहीं करा, मतलब ये अपनी आइडेंटिटी को रिटेन करता है, अपनी आइडेंटिटी को बनाए रखता है। तो जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है वह वाटर में डिजॉल्व होने के बाद अपनी आइडेंटिटी को रिटेन करता है, जबकि जो डबल सॉल्ट भी क्या है, एक एडिशन कंपाउंड है। डबल सॉल्ट भी क्या है, एक एडिशन कंपाउंड है, लेकिन वाटर में डिजॉल्व होने के बाद वो सारे सिंपल आयन में डिसोसिएट कर जाता है, मतलब अपनी आइडेंटिटी को लॉस कर देता है। जबकि आपका जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, तो नोट ध्यान रखें, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होती है, ध्यान रखें जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होती है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड डू नॉट लूज their identity in aqueous solution। तो ऑब्वियसली जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वह एक्वा सॉल्यूशन में अपनी आइडेंटिटी को लॉस नहीं करता है,
ध्यान रखें, जो डबल सॉल्ट होती थी वो देता था टेस्ट ऑफ ऑल सिंपल। ध्यान रखें, जो डबल सॉल्ट होता था, डबल सॉल्ट गिव्स, जो डबल सॉल्ट होता है गिव्स टेस्ट ऑफ ऑल सिंपल आयन। मतलब डबल सॉल्ट में जितना भी सिंपल है सबका टेस्ट आपको मिल जाएगा, टेस्ट ऑफ ऑल सिंपल आयन, सारे सिंपल आयन का टेस्ट मिल जाता है। लेकिन क्योंकि वो सारे आयन में टूट जाता, लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड डू नॉट गिव, नहीं देता, डू नॉट गिव टेस्ट ऑफ ऑल सिंपल आयन, टेस्ट ऑफ ऑल सिंपल आयन, सारे सिंपल आयन का टेस्ट नहीं देता, टेस्ट ऑफ ऑल सिंपल आयन। जो डबल सॉल्ट होता है गिव टेस्ट ऑफ ऑल सिंपल आयन, लेकिन जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो नहीं देता, डू नॉट गिव टेस्ट ऑफ ऑल सिंपल आयन। तो वो कौन सा आयन का टेस्ट देता है? तो जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर होती है। वो किस आयन का टेस्ट देता है? तो जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर होती है। तो जो डबल सॉल्ट होता है गिव टेस्ट ऑफ ऑल सिंपल आयन, जो डबल सॉल्ट होती है वो सारे सिंपल आयन का टेस्ट देता है, लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सारे सिंपल आयन का टेस्ट नहीं देता है। और बेसिक दे तो किस सिंपल आयन का टेस्ट नहीं देगा? तो जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर होगी। मतलब अगर इसे वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो पोटेशियम आयन का तो टेस्ट दे देगा, लेकिन फेरस आयन और साइनाइड आयन का टेस्ट नहीं देगा। तो जो डबल सॉल्ट होता है टेस्ट देता है टेस्ट ऑफ ऑल सिंपल आयन, लेकिन जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है वो सारे सिंपल आयन का टेस्ट नहीं देता है। तो 10 इस प्रकार से फॉलोइंग 4 टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, 10 इस प्रकार फॉलोइंग 4 टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, फॉलोइंग 4 टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इस प्रकार से फॉलोइंग 4 टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, फर्स्ट वन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड having simple cation and complex, yes, coordination compound gives simple cation and complex anion in aqueous solution. And second one, दूसरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड विच गिव्स कॉम्प्लेक्स cation एंड सिंपल एनायन इन aqueous solution. थर्ड वन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड विच गिव्स कॉम्प्लेक्स cation एंड कॉम्प्लेक्स एनायन इन aqueous solution. और फोर्थ वन और चौथा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड विथ नो अवनाश. अब ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो अवनाजी नहीं होता, अपने आप में डिसोसिएट ही नहीं करता aqueous solution, इन aqueous solution. तो फॉलोइंग 4 टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो सिंपल कैटायन और कॉम्प्लेक्स एनायन देगा aqueous solution में, या कॉम्प्लेक्स कैटायन सिंपल एनायन देगा, या कॉम्प्लेक्स कैटायन कॉम्प्लेक्स एनायन देगा, या जिसकी अवनाश नहीं होगी. तो फॉलोइंग 4 टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 4 प्रकार की हुई, सिंपल कैटायन, कॉम्प्लेक्स एनायन, कॉम्प्लेक्स कैटायन और सिंपल एनायन, कॉम्प्लेक्स कैटायन, कॉम्प्लेक्स एनायन, और वैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिसकी अवनाश नहीं होती है एक्वा सॉल्यूशन के अंदर. तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में टर्म होता है, जैसे अगर मान लेते हैं आप, ये आप ले ले K4Fe6, ये K4Fe6 ले लेते हैं. तो अब देखिए जी, यहाँ पर ये स्क्वायर ब्रैकेट, दिस स्क्वायर ब्रैकेट, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट आपका है, दिस स्क्वायर ब्रैकेट, जो स्क्वायर ब्रैकेट है कहलाता है ब्रैकेट कॉल्ड कोऑर्डिनेशन स्फीयर. इसे क्या कहा जाता है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर. इसे कहा जाता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर. और ये स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर वाला ये जो है, इट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन स्फीयर. इसे क्या कहा जाता है? आयोनाइजेशन स्फीयर. इट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन, इट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन स्फीयर. तो जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर वाली स्पेसिज है कहलाती है आयोनाइजेशन स्फीयर. जो स्क्वायर, ये स्क्वायर ब्रैकेट कहलाता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर.
इट इज कॉल्ड, ये कहलाता सेंट्रल मेटल, इसे क्या कहा जाता है, सेंट्रल मेटल, इसे कहा जाता है सेंट्रल मेटल। एंड दिस वन, और ये Cn है, इट इज कॉल्ड लिगैंड, इसे क्या कहा जाता है, तो लिगैंड। एंड दिस वन, ये जो 6 है, ये एक्चुअली कहलाता कोऑर्डिनेशन नंबर, इसे हम लोग क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। इट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर, इट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर, इट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। तो ध्यान दें, स्क्वायर ब्रैकेट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन स्फीयर, स्क्वायर ब्रैकेट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इसके बाहर वाला कहलाता है ऑर्डिनेशन स्फीयर। इट इज कॉल्ड सेंट्रल मेटल या सेंट्रल एटम कहिए, इट इज कॉल्ड सेंट्रल मेटल या सेंट्रल एटम। एंड Cn, यहाँ पर जो Cn कहलाता है लिगैंड, इट इज कॉल्ड लिगैंड एंड इट इज अ कोऑर्डिनेशन नंबर। या और भी इस तरह से ये CuNH3, अगर मान लेते CuNH3 होल 4SO4 है, अगर इस तरह से ये दिस वन, तो ये बाहर वाला क्या कहलाएगा, इट इज कॉल्ड ऑर्डिनेशन स्फीयर। ये क्या कहलाएगा, इट इज कॉल्ड ऑर्डिनेशन स्फीयर, ये कहलाता है ऑर्डिनेशन स्फीयर, इट इज कॉल्ड ऑर्डिनेशन स्फीयर, इट इज कॉल्ड ऑर्डिनेशन स्फीयर। एंड दिस स्क्वायर ब्रैकेट, ये जो बड़ी ब्रैकेट है, एंड दिस स्क्वायर ब्रैकेट इज कॉल्ड, ये स्क्वायर ब्रैकेट क्या कहलाएगा, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन स्फीयर। दिस स्क्वायर ब्रैकेट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ऑब्वियसली NH3 यहाँ पर क्या हो गई, इट इज अ लिगैंड, NH3 क्या हो गई, तो लिगैंड। और ये आपका क्या हो गया, ये कोऑर्डिनेशन नंबर, ये आपका क्या हो गया, ये कोऑर्डिनेशन नंबर, ये क्या है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर है, ये क्या है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर है, इट इज अ व्हाट, तो कोऑर्डिनेशन नंबर, ये कोऑर्डिनेशन नंबर है। तो और ये Cu इज व्हाट, तो सेंट्रल मेटल, ये Cu क्या है, तो ये सेंट्रल मेटल, इट इज अ सेंट्रल मेटल। तो यहाँ पर Cu क्या हो गया, तो सेंट्रल मेटल। दिस इज अ लिगैंड, ये आपका कोऑर्डिनेशन नंबर है, और ये ऑर्डिनेशन स्फीयर हो गया। तो बेसिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में टर्म्स हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट टर्म जो होती है लिगैंड। अगर लिगैंड के बारे में आपने अच्छी तरह से समझ ले ली, मतलब समझिए कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का 1/4 आपको क्लियर हो गया। तो लिगैंड के बारे में आपको अच्छी जानकारी होनी चाहिए। ये इस सारे टर्मों में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के सारे टर्मों में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है, दैट इज अ लिगैंड। तो हम लोग डिस्कस करेंगे लिगैंड के बारे में कि लिगैंड क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगैंड, मतलब लिगैंड को हम लोग क्लासिफाई करते हैं अलग अलग कैटेगरी में। तो इन सारे टर्मों में, मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में यूज होने वाले सारे टर्मों में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है, दैट इज लिगैंड। तो लिगैंड को हम लोग अच्छी तरह से समझेंगे, ठीक है। तो व्हाट इज द लिगैंड, लिगैंड क्या है, स्पेसीज विच डोनेट लोन पे इलेक्ट्रॉन टू सेंट्रल मेटल। वैसे स्पेसीज, स्पेसीज कहने का मतलब कोई भी आयन हो सकता है, मतलब कैटान, एनायन या मॉलिक्यूल। तो वह स्पेसीज जो लोन पे इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है सेंट्रल मेटल को, और गेट बॉन्डेड, और बॉन्ड कर जाता है बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड या बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, कहलाता है लिगैंड। लिगैंड क्या है, ऐसी स्पेसीज, स्पेसीज कहने का मतलब कोई मॉलिक्यूल या आयन जो लोन पे इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। वैसे स्पेसीज जो लोन पे इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा किसे, तो सेंट्रल मेटल को, और बॉन्ड कर जाएगा बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड या इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन से, कहलाता है लिगैंड। लिगैंड कोई मॉलिक्यूल हो सकती है, आयन मतलब कैटान या एनायन हो सकती है, जो लोन पे इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है सेंट्रल मेटल को, और बॉन्ड कर जाता है बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, कहलाता है लिगैंड। तो लिगैंड को क्लासिफाई किया गया है अलग अलग कैटेगरी के आधार पर। तो क्लासिफिकेशन ऑफ लिगैंड, लिगैंड के क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, चार्ज के आधार पर, दैट इज नेगेटिव लिगैंड, पॉजिटिव लिगैंड, न्यूट्रल लिगैंड। तो लिगैंड की क्लासिफिकेशन, नेगेटिव लिगैंड हुआ लिगैंड है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगी, पॉजिटिव लिगैंड हुआ लिगैंड होगी जिसके पास पॉजिटिव चार्ज होगी और लोन पर होगा, न्यूट्रल लिगैंड मतलब न्यूट्रल मॉलिक्यूल होंगी और लोन पर इलेक्ट्रॉन होगी। उसी तरह से क्लासिफिकेशन ऑफ लिगैंड ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी, डेंटिसिटी मतलब नंबर ऑफ लोन पे इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय लिगैंड, लिगैंड द्वारा कितनी लोन पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करी जाती है, जैसे मोनोडेंटेट लिगैंड, बाइडेंटेट लिगैंड, ट्राइडेंटेट लिगैंड, टेट्राडेंटेट लिगैंड, या सिंपल कहिए पॉलीडेंटेट लिगैंड। मतलब अगर एक लोन पे इलेक्ट्रॉन लिगैंड डोनेट करेगा तो उसे हम कहेंगे मोनोडेंटेट लिगैंड, अगर 2 लोन पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो उसे हम कहेंगे बाइडेंटेट लिगैंड, और बेसिकली 3 लोन पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो ट्राइडेंटेट, मतलब इन जनरल हम लोग इसे कहते हैं पॉलीडेंटेट लिगैंड। तो ऑब्वियसली इसके बारे में हम लोग डिटेल में ऑब्वियसली नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आज के लेक्चर को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, ठीक है, ओके।